देखो यार, तुमने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया है 11th में, तो इसका तो सीधा मतलब है कि या तो तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं था या तो तुम्हें बायो में इंटरेस्ट आता था। तो सीधी सी बात है कि इसे याद करने में भी तुम्हें कम टाइम लगेगा और कंपैरेटिवली सारे सब्जेक्ट के मुकाबले इससे पढ़ना भी कम पड़ता है। अब अगर आप एक माइंडसेट बना के चलो कि अपन बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उसका मैं एक बेसिक बात बताऊं तो इसमें इंटरेस्ट आ जाता है। और अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो जितना नीट में पूछा जाता है उससे भी कहीं तहखानों में घुस घुस कर अपन पढ़ाई करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बात ऐसी है कि अगर आप अंदर जाके पढ़ रहे हो तो ये भी सही है सोचना कि यार अभी भी पढ़ रहा हूँ, वैसे भी बाद में तो काम आएगा तो पढ़ ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है। बट बात ऐसी नहीं है, क्योंकि नीट में केवल बायोलॉजी नहीं आती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री भी आती है। अगर आप बायो को इतना टाइम दोगे जितनी उसको ज़रूरत नहीं है, तो या तो तुम फिर किसी और सब्जेक्ट का टाइम खा रहे हो या तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तो बात ये है सिंपल से कि जितनी बायो में ज़रूरत है आप उसको उतना ही पढ़ो, और जहाँ से पढ़ना चाहिए, जहाँ से रेलिवेंट है वहीं से पढ़ो। नो डाउट एनसीईआरटी मैंने लिखी है तो एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इन द सेंस एनसीईआरटी ही ज़रूरी है, नो अदर बुक। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसकी हर चीज़ों को पढ़ो अंदर अंदर तक, जहाँ एकदम पीले डब्बों में कहीं कुछ लिखा है वो भी पढ़ो, सब चीज़ें, इवन समरी भी पढ़ो, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है। जैसे आप 12th के चैप्टर देखोगे तो उसमें कुछ चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में नहीं दी है बट समरी में दे रखी है। अब क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम करके यही कहा जाएगा कि एनसीईआरटी की लाइन है, सो समरी को भी ध्यान से पढ़ो। दूसरी चीज़, बायो में बहुत सारी चीज़ें सीधे याद करने की होती है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स की बारी आती है तो उसमें क्या लिखना है, कैसे बनाना है। तो बायो की बात ऐसी है कि उसमें पहले जो टीचर समझाता है वो तो अपने को सीधे याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जो याद करने की चीज़ें जो याद हो गई है और ये अपने को पता चल जाता है कि अपन इस चीज़ को अब कभी भूलने वाले नहीं हैं, उन्हें कभी नोट्स में मत लिखो। तुम नोट्स खुद के लिए बना रहे हो, ये नहीं बना रहे हो कौन सा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको याद हो चुकी होती है, उन्हें नोट्स में नहीं लिखना है। नोट्स में क्या लिखना है, आप जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल क्या उस टाइम तो याद हो जाते हैं बट अपने को पता है कि अपन बाद में भूल सकते हैं। तो कभी कभी टेस्ट के पहले रीडिंग मारने के लिए अपने को एग्जाम्पल्स चाहिए तो वो लिख लो। कुछ चीज़ें रहती है जिनकी डेफिनेशन सीधे पूछी जा सकती है, मतलब क्वेश्चन फ्रेम करके, या फिर इनमें से कौन सी गलत है कौन सी सही है लाइंस, तो उसमें ना एक वर्ड में कुछ चेंज कर दे, तो डेफिनेशंस को अच्छे से लिख लो, उसमें आलस नहीं करना है। मतलब शॉर्ट नोट्स यानी इन द सेंस ऐसा नहीं कि डेफिनेशन नहीं लिखनी, उन्हें भी लिखनी है। अब जैसे मैं बताऊँ स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, अब उसकी डेफिनेशन अगर लिखी नहीं है तो या तो तुम पहले समझ लो तो तुम्हें यूँ भी याद हो जाएगा, और अगर तुमने समझा नहीं है फिर भी तो याद करते टाइम लिख लो डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में थी। याद करने का इजी तरीका है फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको हर जगह से चीज़ें याद करने में हेल्प करते हैं। अब अगर जो मैं अगली बात बताऊँ तो क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने चाहिए और कौन से टॉपिक से अटैम्प्ट करने चाहिए। बायो की खासियत और बुराई दोनों बताऊँ तो ये ऐसा है कि अगर आपने अभी पढ़ा है तो जो क्वेश्चंस होंगे वो सीधे पूछे जाएंगे, कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इन द सेंस अगर आपने अभी पढ़ा है तो उससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से दांत किस काम में आते हैं, या टंग के नीचे फ्रेनेलम वगैरह, सीधे। तो ये क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगता है, याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो वाले क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़्यादा क्वेश्चन किसके अटैम्प्ट करने हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं। जैसे अब आपने कुछ थोड़ी बहुत मैथ्स हार्ट वाले पार्ट में लग जाती है कि स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह से कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो उसे आप करो, उसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसमें आलस नहीं करना है।